सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ गुरपुरब ਦੀ ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गुरपुरब टू ऑल ऑफ यू लवली पीपल आउट हियर। और जो पंजाबी नहीं जानते, गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब बाबा जी की मेहर सबके ऊपर लगी रहे। पीछे गुरबानी चल रही है एंड आई एम गेटिंग गूज फ्लैश एज ऑलवेज। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, बट काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल हूँ, तो ऐसे मौक़ों में मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ एंड ऐसे मौक़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके थोड़ी और भी ज़्यादा हो जाती हूँ। नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर। आज आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम सो आई एम प्रॉपरली ऑडिबल। I will reduce the Gurbani ka volume once I start cooking. Thank you Apanya, Renuka, Akash. Thank you all for joining here. आज मैं लंगर का खाना बनाने वाली हूँ। भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। ये जो लंगर का खाना होता है, इसकी एक्चुअली कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं होती है। इसकी कोई इसके लिए कोई मास्टर शेफ पैदा नहीं हुआ इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए सिर्फ दिल में प्यार और श्रद्धा और वो भावना होनी चाहिए कि आप सबके लिए ऐसा खाना बनाएं जो आप अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके लिए बनाते हैं। लंगर में तो जो लोग सेवा करते हैं वो बाकियों को जानते भी नहीं, कभी देखेंगे भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, और ना ही उस वक्त भी जो वो खाते हैं लोग उस समय भी उनसे मिलते नहीं हैं, पर फिर भी इतने प्यार से बनाते हैं। एंड आई थिंक यूनैनिमसली इस बात से सब सहमत होंगे कि जो लंगर के खाने में जो स्वाद होता है वो एक सिर्फ माँ के हाथ के खाने का ही होता है। आप उसी के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंगर वाली दाल। इन सिंपलर वर्ड्स इट्स माँ छोलियां दी दाल। कई लोग इसमें राजमा भी डाल देते हैं, मैंने भी थोड़ी मुट्ठी राजमा डाली है। दाल को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है। एज यू कैन सी आज क्वांटिटी बहुत बनी है बिकॉज आज वाकई घर में लंगर बना है एंड ये डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे हमारे बिल्डिंग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। दिस इज ब्लैक उड़द की दाल, और चने के दाल को सोक करते हैं ओवरनाइट और फिर उसे पानी, अदरक, नमक और हल्दी के साथ इसे उबाल लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी पानी के साथ करीब 6-7 सीटियां लग जाती हैं आसानी से। राजमा अगर ज़्यादा हार्ड हो तो उन्हें आप पहले से पका के डाल लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है दाल पक जाते हैं लेकिन राजमा नहीं पकते। राजमा नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ज़्यादातर राजमा नहीं पड़ते हैं, बट क्योंकि लंगर वाली दाल है, लंगर में क्या है कि जो दालें होती हैं सब मिला के बन जाते हैं। देयर इज अ थियोरी बिहाइंड लंगर जो मैं आपसे जिसके बारे में बात करूंगी वंस आई स्टार्ट कुकिंग, की किस तरह से लंगर बनना शुरू हुआ, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड, उसकी मैं बातें करूंगी। लेकिन अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज क्या क्या बनेगा? आज लंगर वाली दाल बनेगी, आज लंगर वाली मिक्स्ड सब्जी बनेगी, और आज खीर बनेगी। कड़ा प्रसाद की रेसिपी मैंने आपको दिखाई हुई है, वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए वो आज मैं नहीं बना रही हूँ। सुबह सुबह मैं गुरुद्वारे गई थी, आप लोग ने शायद स्टोरी पे देखा होगा, तो मुझे मेरे शहर का कड़ा प्रसाद तो मिल गया, प्लस मेरी नेबर हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से भेजा। तो यूजुअली जब आप लंगर पे बैठते हैं तो ये चीज़ें मिलती हैं, और एक सलाद मिलता है जैसे हम लोग बोलते हैं। सैलेड होता है, क्यूकम्बर, प्याज, मूली के साथ बनता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूरा लंगर आपको दिखा के बनाऊंगी।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु का नाम लेके शुरू करते हैं। कहते हैं कि लंगर वाले खाने में स्वाद इसलिए भी इतना ज्यादा होता है बिकॉज गुरु की कृपा होती है। एंड जब आप लंगर बनाते हो तो हमेशा गुरबानी पीछे सुनते रहनी चाहिए, एंड उससे जो श्रद्धा आती है, जो प्यार आता है, जो टेस्ट आता है खाने में, वो डिवाइन टेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने गुरबानी लगाई हुई है पीछे। मैं उसका वॉल्यूम अब थोड़ा कम कर दूंगी when I start cooking. Okay, so nice to see all of you here. Priyanka, Shalini, Urmi, Akash, Zeba. Hi Zeba, famous chocolatier. Nice to see you here, my darling. किसी को भी chocolates चाहिए, you know, you can get in touch with Zeba. Jenny, Manraj, V. So nice to see all of you. Let's begin. Okay, so यहाँ मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ है। पहले मैं खीर चढ़ा दूंगी बिकॉज चावल को पकने में और खीर को अच्छे से रिझने में टाइम लगता है। तो ये चावल जो हैं ये मैंने अच्छे से धो के सोक करके रखे हैं। अब मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसमें लिटरली 50 ग्राम 1/4 कप चावल। तो इन्हें ना जब सोखते हैं उसके बाद इन्हें थोड़ा सा हाथों से मसल लिया जाता है, इसे तोड़ लिया जाता है थोड़ा, ताकि और छोटे ग्रेन यूज करते हैं। मैं कभी भी लंबे ग्रेन वाले चावल नहीं यूज करती हूँ। दीज आर मोर स्टार्ची हियर, यू नो द जो मकसद है, जो गोल है हमारे खीर का, वो राइस और पुलाव के मकसद से बहुत अलग है। तो यहाँ राइस अपना अलग ही काम करता है। तो यू वांट स्मॉल ग्रेन राइस जो थोड़ा स्टार्च रिलीज करे एंड खीर को और भी थिक एंड यमी बनाए। ठीक है, तो इसे अपने हाथों से इस तरह से हम थोड़ा मसल लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा टूट जाए आपके हाथों से। ठीक है, और फिर उसे हम उबलते हुए दूध में डालेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू लेट इट कुक। दूध में मैंने ऑलरेडी इलायची 3-4 पॉड्स इलायची डाल के रखी है। तो आज के कैप्शन में, आज का कैप्शन काफी लंबा है, 3 रेसिपीज थी और अभी मैंने खीर ऐड की है बिकॉज आई रियलाइज कि कुछ तो मीठा होना चाहिए। तो आई डोंट नो कि खीर के रेसिपी के लिए जगह मिलेगी कि नहीं, तो आप रेसिपी प्लीज नोट कर लीजिए। 1 लीटर दूध और करीब 50 ग्राम या 1/4 कप राइस soaked for at least 30 to 60 minutes, and then you just break it like this and add it to the milk जिसे मैंने boil किया है with 3 to 4 cardamom pods, छोटी इलायची के pods के साथ। ठीक है, तो मैं इस चावल को निकाल के अब यहाँ दूध में डाल रही हूँ, not the water। इसे मैं एक छन्नी से निकाल लूंगी। छोटी छन्नी का है, चलो कोई नहीं, ग्लास से निकाल है। छोटी छन्नी मैंने अभी यूज की थी, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रीति जी आपको इधर आना पड़ेगा क्योंकि ये बॉईल होता रहेगा ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिलाते रहेंगे। ओके, तो अब खीर चढ़ गई है यहाँ पे, इसे टाइम लगेगा, तो इसे मैं छोटे आंच में उबलने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पे सब्जी पहले स्टार्ट कर देती हूँ। तो सब्जी थोड़ा सा बड़ा कैसे होगा, तो जो सब्जी है अगेन, तो मैं आपको लंगर की स्टोरी बता रही थी। तो लंगर में क्या होता है कि फार्मर्स आते थे गुरुद्वारे में, 1/10 ऑफ देयर अर्निंग्स या जो भी वो अनाज उगाते थे वो लाके गुरुद्वारे में बाबा जी के चरण में दे देते थे। तो इसलिए जो भी आ जाता था उसको मिला के लंगर बन जाता था। तो इसीलिए जो लंगर का खाना है उसमें कोई कारीगरी नहीं है, उसमें जस्ट प्यार है और टेस्ट है, क्योंकि कई लोगों के अलग अलग लोगों के हाथ का कमाल है उसमें। कोई किसी विलेज से आ रहा है तो कोई किसी विलेज से आ रहा है, तो देयर इज नेवर लाइक अ
सेट रेसिपी फॉर एनी ऑफ द थिंग्स दैट आर मेड इन द गुरुद्वारा. इट्स जस्ट कि सब लोग इकट्ठा होके बनाते हैं और बस बहुत कमाल का खाना बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्जियां काट के रखी हैं. तो मेरे पास है गोभी, गाजर, सब मिक्स किया है मैंने, बीन्स और आलू, लाइक यू कैन सी. तो इनफैक्ट मेरी प्रीति दीदी बोल रही थी ऐसे स्टील के आप बर्तन में रख दोगे, आज क्या हो गया आपको? मैंने कहा आज सब कुछ वैसा होगा जिस तरह से लंगर में बनता है. कोई शोशा नहीं होते, कोई फैंसी बर्तन नहीं होते हैं, लेकिन इट गोज टू शो कि सिंप्लिसिटी के साथ भी जब आप चीजें बनाएं तो कितने कमाल का बन जाता है, राइट? तो ऑन दैट नोट यहाँ पे मैंने एक कुकर चढ़ाया है एक्चुअली. तो ये कुकर का काम कभी भी गुरुद्वारे में नहीं होता. सब कुछ स्लो कुकिंग में होता है. कास्ट आयरन के बड़े बड़े पतीले होते हैं. एंड इवन दाल जो है वो धीरे धीरे घुट घुट के बनती है. ठीक है, तो इनफैक्ट मैं दाल के साथ स्टार्ट करूंगी पहले. सॉरी प्रीति, बिकॉज घुट घुट के बोला तो याद आया कि तड़का लगने के बाद भी दाल करीब 15 से 20 मिनट तक उसे पकना होता है. तो पहले मैं तड़का लगा देती हूँ ताकि दाल अपने पकते रहे और सब्जी में तो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो यहाँ मेरे पास एक कढ़ाई है. तो दाल मैंने आपको दिखाई कि दाल किस तरह से, ये हटाना प्लीज कुकर. हाँ, तो ये दाल मैंने आपको दिखाई है. इसमें है उड़द की दाल, ब्लैक होल दाल एंड चने की दाल एंड थोड़ा सा एक मुट्ठी राजमा मैंने डाला है. ठीक है, उसे आप ओवरनाइट आपको सोक करके रखना है पानी में अच्छे से धोने के बाद. और उसके बाद आपको उसे बनाना है, उसे प्रेशर कुक करना है खूब सारे पानी में. तो जैसे मैं बोल रही थी कि लंगर में जब आप बना रहे होते हो उस समय तो बिल्कुल प्रेशर कुकर का काम नहीं होता. वो बस पानी में, उबलते पानी में उसको छोड़ देते हैं और वो पकता रहता है. और पकने के बाद भी, तड़का लगने के बाद भी पकता रहता है. और उसी की वजह से इतनी अच्छी उसमें स्मोकी और यमी फील आती है. ठीक है, तो ये दाल आप देख रहे हैं, ये ऐसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए. ये कुकर एक्चुअली काफी भारी है तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ. ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल कंसिस्टेंसी. शो इट टू यू विद माय हैंड्स. विद दाल एकदम पकी होनी चाहिए. ठीक है, इस तरह से, बट एकदम मिशमैश नहीं होनी चाहिए. हम करेंगे उसे मिशमैश. एक घुटने उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मथनी, लेकिन एक पंजाबी में एक नाम है. मेरी मम्मी अभी ये देख रही होती तो बड़ा नाराज हो जाती कि सारी पंजाबी तो भूल गई है. बट कोई बात नहीं, आप समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो इसे हम, मेरे को वो मथानी देते वो करेंगे और यहाँ पे हम तड़का बनाना शुरू करेंगे. ओके, सो तड़के में मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी. कई आई मीन द थिंग इज कि दाल काफी हैवी होती है, तो इसे अगर आप घी में नहीं बनाएंगे, रेगुलर तेल में बनाएंगे तो काफी अच्छा टेस्ट देती है. कई लोग घी डालते हैं, कई लोग थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी डालते हैं. उससे भी एक अलग सा फील आता है उसमें भी. तो आज मैं गुरुद्वारे जब गई थी तो मैंने भाई जी को पकड़ के बोला, तुसी किस तरह से दाल बनाते हो, थोड़ा मैनू बताओ. तो उन्होंने भी यही बोला कि जी रेसिपी तो कोई होंदी नहीं है, जैसे टिपिकल बाबा जी लोग बोलते हैं. ते बस प्यार दे नाल बनता है, बस बना दो जिस तरह से बनाते हो. तो लिटरली जो मैंने आपको कहा था कि कोई रेसिपी नहीं होती, अपना बस इसमें आप लिटरली अपना तड़का लगा सकते हैं. तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा. हरी मिर्च हमने काटी नहीं है ना, हरी मिर्च दे दे मुझे, हरी मिर्च का भी तड़का पड़ेगा. वैसे हरी मिर्च मैंने दाल में डाली है. लेट मी टेस्ट इट. अगर वो स्पाइसी अगर है काफी तो आई डोंट नीड टू पुट इट. काफी स्पाइसी है, नहीं दे मिर्ची ना. हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है, अदरक डाला है, सॉल्ट डाला है, हल्दी डाली है. ठीक है, तो स्पाइस लेवल्स आर क्वाइट गुड. मैं लाल मिर्च पाउडर तो डालने ही वाली हूँ, तो आई थिंक उससे काम चल जाएगा. अब आपको कढ़ाई, प्रीति कढ़ाई के पास लिया. देखिए ना, मेरा खीर भी तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा. इसको मैं यहाँ से हटा के वहाँ रख देती हूँ. बैक करना है. हाँ, बैक करना है. इसको, हाँ. अरे हाँ, तो यहाँ खीर भी दिखा दें. ये अभी मैंने, हाँ मैं आती हूँ, मैं सिर्फ ये दिखा ऊपर वहाँ रख के. अभी मैंने यहाँ आप देख रहे हैं इलायची के पॉड्स हैं, इसे मैंने दूध में डाला है और चावल डाल दिया है, जो अब धीरे धीरे उबलता रहेगा और इसको हिलाते रहना. प्रीति अब मैं उस साइड आ जाती हूँ.
ठीक है, यहाँ पे यहाँ तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसा मैंने कहा कोई फिनेस नहीं होती है इन लंगर वाले खाने में। तो यहाँ जस्ट देख रहे हैं आप, रफली चॉप्ड प्याज है और रफली चॉप्ड टमाटर है, ठीक है, और रफली चॉप्ड अदरक लहसुन इसमें पड़ेगा, जो मैं इधर ले आ प्रीति, मैं थोड़ा सा कैमरा को पास लिया। तो ये 2-3 मैंने ले लिए हैं लहसुन। ये मैं आई लाइक टू ऑलवेज थोड़ा सा स्मैश इट फॉर बेटर फ्लेवर, पर आप वो भी नहीं करोगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इसे रफली चॉप करना है, कोई कारीगरी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से उठाती हूँ, डोंट वरी। अगर आपको स्मैश नहीं भी करना है तो बस इस तरह से इसे रफली चॉप कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अब ये अदरक है मेरे पास, इसे भी मैं रफली चॉप कर लूंगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लंगर वाली दाल। वैसे तो मैंने अदरक दाल में भी डाला है, पर क्योंकि ये ब्लैक दाल है, इसमें ये गैस काफी कर सकती है बाद में जाके, थोड़ी हैवी होती है। तो अदरक क्या करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग इट, सो इट्स बेटर टू एड सम मोर अदरक इवन इन द तड़का, ठीक है। और अगर आप रियली स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा सा मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मुझे दाल काफी स्पाइसी लगी तो मैं नहीं और डाल रही हूँ, ठीक है। चलो अब हम ये अदरक लहसुन को यहाँ पे तड़के में डाल देंगे, कढ़ाई इसको ऐसे, हाँ, उसको साथ में पकड़े, गुड आइडिया, ताकि वो गिरने का कोई डर, हाँ, ठीक है। तो ये अब अदरक लहसुन यहाँ पे पकड़ा है। ये थोड़ा सॉटे हो रहा है, आपको ये भी दिखा दूं कि इसे प्रसादा कहते हैं। जो रोटी है ये मैंने बना के रखी है, ये हैवी रोटियां होती हैं, तो ये आप घर में जब बनाएं, अगर आप वाकई लंगर तैयार कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर दैट दे आर नाइस एंड हैवी। तो जब बांटते हैं ना तो कहते हैं प्रसादा जी, प्रसादा। तो और ऐसी सूखी रोटियां होती है, इसमें कोई घी तेल कुछ फ्राई नहीं होता, दे आर जस्ट लवली लाइक दिस एंड दे टेस्ट एब्सोल्युटली डिवाइन एंड अमेजिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे खीर भी हिला देती हूँ, देखिए। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि नीचे लगना नहीं चाहिए राइस, ठीक है। तो इसे हर 2-2 मिनट में आपको हिलाते रहना है। तो राइस इज ऑलरेडी कुकिंग, यू कैन सी वो सारा। और ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, ठीक है। अब इसमें पड़ेंगे प्याज, ओके, ढेर सारे प्याज। कई लोग तो प्याज को दाल के अंदर भी काट के डाल देते हैं जब उबाल रहे होते हैं, पर मैंने बिल्कुल भी प्याज और टमाटर नहीं डाला है, मैं सब तड़के में ही डाल रही हूँ। तो ढेर सारा प्याज मैंने डाल दिया है इसमें, एंड लाइक यू सी एकदम रफली चॉप्ड है, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग विलेजेस की औरतें आदमी सब आते हैं सेवा करने, तो जैसे जो भी स्टाइल आता है वो कर देता है, सब इसमें माफ होता है। कोई यहाँ पे कोई परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कितना अच्छा खाना बन रहा है या कितनी बारीकी के साथ खाना बन रहा है। खाना तो बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्ट में तो खैर कोई डाउट ही नहीं है और कोई गुंजाइश ही नहीं होती है अच्छा खाना ना बनने की। पर हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई कारीगिरी या कोई परफेक्शन नहीं होता इस खाने में, राइट। सो मैं ये खीर को भी हिलाती हूँ। ये मेरे बाबा जी को भी दिखा दें। ये मेरे बाबा जी मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज मैं लंगर बना रही हूँ। Now that was filmy। मेरा बेटा ये देखेगा तो बोलेगा ये क्या फिल्मी कर रहे हो आप। चलिए निकाल के रखो ना साइड में, प्लेट दीजिए, ये गरम हो जाएगा, इसलिए
थोड़ा सा फ्लेम पर आती है। यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि या तो बहुत बढ़ जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये प्याज अच्छे से हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा और टाइम लगेगा ब्राउन होने में। चलो तब तक सब्जियाँ मैंने दिखा दी थी, पर फिर से दिखा दो जो जो सब्जियाँ पड़ रही हैं। ये गोभी, आलू, बीन्स और गाजर, और मैं बाद में मटर भी डालूंगी। तो ये सारा कुछ पक जाएगा कुकर में ही, वैसे तो कढ़ाई में पकती है। और यहाँ पे दिखा दो सैलेड, ये कुचुम्बर आप बोलते हैं, लेकिन ये जब हमारे गुरुद्वारे में सलाद बनता है ना, वो एकदम ही अलग ही होता है। मैं उसको अभी प्रिपेयर करूंगी, अभी सिर्फ काट के एक साथ रखा है, पर इसमें और थोड़ा मैजिक होने वाला है। ओके, चलिए चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तब तक मैं सबसे बातें कर लेती हूँ। लेट्स नॉट बोर द पीपल व्हाइल वेटिंग फॉर द प्याज टू गेट कलर। प्रीति ध्यान रखना, तब तक मैं लोगों को हाय हेलो बोल देती हूँ। ओके, फूड कैलाश क्या बन रहा है जी? आज लंगर का खाना बन रहा है, एंड गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पे आज मैं माँ छोलियां दी दाल बना रही हूँ, लंगर वाली दाल, सब्जी, मिक्स सब्जियां, और खीर बना रही हूँ, चावल की खीर, एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स लूंगी। आप अनफॉर्चुनेटली इसे टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर घर में ये बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, एंड आई एम श्योर आप के फैमिली वाले आपको दुआ देंगे, जस्ट लाइक द वे आप मुझे दुआ दोगे अभी ये खाना देखने के बाद। सो अब मैं एक सेकेंड गुरबानी को वापस से प्ले कर देती हूँ। कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जब आप लंगर बना रहे होते हो या कोई भी चीज होली कर रहे होते हो, तो गुरबानी पीछे चलनी चाहिए। वॉल्यूम मैं थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि आप मुझे सुन सकें। तो जब गुरबानी चल रही होती है बैकग्राउंड में, तो यू फील एंड यू गेट द डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंड जो भी आप बना रहे होते हैं वो बहुत ही अच्छा बनता है, उसका स्वाद लाइक दिस लिटरली डिवाइन होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये दुपट्टा हटा देती हूँ ताकि मैं खाना अच्छे से बना सकूँ। बाय द वे, ये आउटफिट मैत्री जयपुर से है, एंड शी हैज स्पेशली सेंट दिस टू मी फॉर गुरु नानक जयंती, एंड आई थॉट दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। गुलाबी जो कलर है, इट्स अ वेरी हार्डकोर सरदारनी कलर, एंड आई एम हाफ सरदारनी, so it's nice to be dressed in this. Hi Kaveri Thadirar, congratulations on your new venture. Well, yes, my cookies are finally ready to be launched. Just 1 second, I need to get something from here. Just 1 second. इधर से थोड़ा ब्राउन हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसको साइड में कर दे। ये जो सारा मलाई है ना, ये मेरे उससे ले लो, काटना ले लो, और इससे थोड़ा सा ये सारा मलाई। सो जो कुकीज़ है वो फाइनली लॉन्च होने वाले हैं। कई लोग वेट कर रहे हैं कुकीज़ का, एंड आज मैं जो मेरी पूरी पैकेजिंग तैयार हो गई है, उसके साथ कुकीज़ लेके मैं गुरुद्वारे गई थी। गुरपुरब का दिन था, तो आई सेड कि जो फर्स्ट डब्बा है वो मेरे गुरु के चरणों में जाना चाहिए। My mother-in-law had also come with me, and हमने हल्की सी अरदास करवाई गुरुद्वारे में। So felt very very good doing that. It felt very very special to get the blessings of Babaji for on such a auspicious occasion to be able to do that. So thank you Kaveri for remembering and noticing that. Sandhya, nice to see you. मेरी मम्मा कहते हैं कि नॉर्मल खाना बनाते हुए मन में भी भजन कर लो, खाना खाने में आशीर्वाद आ जाता है। दैट इज सो ट्रू। इट्स एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं ना, माँ की जो एडवाइस होती है वो हमेशा करेक्ट ही होती है, एंड व्हाट शी हैज सेड टू यू इज एब्सोल्युटली राइट। सो कमिंग बैक, हाँ वो ब्राउन हो गया है, एंड आई वांट
ये चल क्यों रहा? अच्छा खासा तो चल रहा था। Oops. What do you think happened? नहीं, वाईफाई तो कनेक्टेड है। सॉरी, मैं एक सेकेंड अपना भजन वापस से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो बंद हो गया है, बट कोई बात नहीं, चलेगा। बैक टू आवर कुकिंग। यहाँ पे ये ब्राउन हो गया है। अब लिया कैमरा थोड़ा क्लोज लिया। उप्स, मेरे इतने क्लोज। हाँ, अंदर इस साइड आ जा। अब मैं थोड़े टमाटर यहाँ पे डाल दूंगी और थोड़े मेरी सब्जियों के लिए है। ओके, तो लगता है टमाटर और लगेंगे। ओके, नहीं, दाल के लिए तो नहीं लगेंगे, पर सब्जियों के लिए शायद और लगेंगे। ओके, तो अब इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी और नमक डालूंगी। ठीक है, तो नमक ऑलरेडी दाल में मैंने डाल के रखा है, बस हल्का सा मैं तड़के में भी डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया सा कलर आएगा। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ऑलरेडी दाल में पड़ी है, और हल्के से इसमें भी, तड़के में भी। एंड धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है दाल के तड़के में जब पड़ता है। तो ये हो गया लवली। अब यूजुअली क्या होता है, जब आप ऐसे मसाले डाल देते हैं तो कई बार मसाला कढ़ाई में लगने लगता है, जलने लगता है। तो द गुड थिंग टू डू एट दैट पॉइंट इज हल्का सा उसमें पानी डाल दीजिए, तो वो लगेगा नहीं और अपना अच्छे से वो पकता भी रहेगा। तो हल्का हल्का पानी डाल के उसे बस पकाते रहते हैं। जैसे अभी इसकी शक्ल भी अच्छी हो गई और ये पकने भी अच्छे से लगा। और जैसे ही थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा, फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और ये जब पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा, फिर इसमें हम दाल मिला के डाल देंगे। इसी से दिखाओ थोड़ा सा, मैं ये भी खीर पे भी थोड़ी सी नज़र लोग मार लें। ये खीर मैंने चढ़ाई हुई है, दूध, चावल, थोड़े से कार्डमम पॉड्स वो डाला हुआ है, और अब वो अच्छे से उबल रहा है। And I'm still trying to figure out what happened to my meal, my Gurbani. संजना, थोड़ा देखना मेरा आईपैड क्यों नहीं चल रहा है। अभी चल रहा था, देख क्या प्रॉब्लम है। वहाँ का वॉल्यूम कम ही रखना। ठीक, चल वहाँ पे है तो सब्जी स्टार्ट कर देते हैं। नहीं आती, लेट मी चलता जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दाल डाल देती हूँ, फिर वो पकते रहेगा, फिर सब्जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए कितने प्यारे से ये मसाला बन रहा है। इसे और थोड़ी देर हम पकने देंगे, उसके बाद इसमें दाल डाल देंगे। दाल का भी क्लोजअप दिखा दे तो इधर जाकर देखिए ये दाल इतनी अच्छी गाढ़ी ब्यूटीफुल दाल। ऑफ कोर्स आप पानी डाल के उसे बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये माँ छोलियां दी दाल है, इसमें ब्लैक उड़द दाल और चने दाल पड़ते हैं। तो ब्लैक उड़द दाल करीब 1 कप मैंने यूज किया है। ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी ज्यादा है, अगर आपकी फैमिली छोटी है आप बिल्कुल आधा बना सकते हैं इसका। 1 कप ब्लैक उड़द दाल और आधा कप मैंने चना दाल यूज किया है, एंड जस्ट 1 मुट्ठी राजमा। ये देख रहे हैं राजमा, तो ये थोड़े से राजमा भी आप डाल सकते हैं इसमें, और राजमा नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये मसाला हो गया। इंस्ट्रक्शन आया है संजना जी का कि आप दुपट्टा पहने रहिए, तो मैं पहने रहती हूँ, क्योंकि जो शुरुआत की है उसी को उसी तरह से ख़त्म किया जाए। ठीक है, हमारी मम्मियाँ तो गुरुद्वारे में सेवा करती थी, हम भी सेवा करते थे। खाने की तो सेवा हमें अलाउड नहीं होती थी, क्योंकि हम छोटे थे। उन्हें डर होता था कि गंदगी ज़्यादा मचाएंगे बच्चे,
तो हमें कभी जूते पॉलिश करते थे, जूते की सेवा करते थे, लोगों के जूतों को संभाल के रखते थे, या फिर कुछ साफ सफाई की सेवा करते थे। तो हम बच्चों को ये काम दिया जाता था। लेकिन मम्मी लोग पूरे अपने साड़ी या सलवार कमीज जो भी पहने हैं, हमेशा सर ढक के खाना बनाते थे, लंगर में सेवा करते थे। तो मैंने भी वापस से, मैं थोड़ा सा अटक रही थी आपसे बात करने में और यहाँ पे दुपट्टा को संभालने में, तो आई ट्राई टू मूव द दुपट्टा, लेकिन बाबा जी का हुक्म आ गया, एक्चुअली तो घर के वालों का, कि भाई सर ढके रहो। तो सर ढक गया वापस, नो प्रॉब्लम, है ना, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सो अभी तक आई होप सब कुछ क्लियर है। लंगर वाली दाल बन रही है, साथ में खीर बन रहा है, और लंगर वाली मिक्स्ड सब्जी बन रही है। सब्जी अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की है। दाल एक बार चढ़ा दूंगी, क्योंकि दाल को भी वैसे तो दाल पक गई है, इसका जो तड़का है वो पक जाता है, लेकिन दोनों को जब कंबाइन करके हम रखते हैं, फिर उसे थोड़ी देर धीमी आंच में पकने देते हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, बिकॉज दैट इज व्हेन द मैजिक हैपन्स। वो जो टेस्ट है, वो सारे मसालों का जो जो उसके फ्लेवर्स हैं, उसकी इंटेंसिटी है, वो जाके दाल में बहुत अच्छे से रिझ जाती है। ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है। तो लवली। ठीक है, अब दाल डालने का टाइम आ गया है। ये मैं आपको पास आके दिखा देती हूँ, ताकि वापस से ये देखिए अच्छे से मसाला पक गया है, एंड जो तेल है साइड से वो छूट गया है। गरम है, इसलिए मैंने उठा लिया वापस से। तो अब मैं दाल को इसके अंदर डाल रही हूँ। गैस कम कर दिया। में पानी है ना, पूरा समझो पानी दे। बस बस बस। हाँ क्या? खीर में चीनी। हाँ, खीर में चीनी डालती हूँ। वो थोड़ा सा पहले पक जाएगा ना जब चावल, तब उसमें चीनी डाल। वो टिश्यू देने मेरे हाथ में लग गया, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कुकर में, ताकि वो सारे दाल का वो ले ले, वो रेसिड्यू है, और वापस इसमें मैं डाल दूंगी। ओके। दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है दाल। ये देखिए, जस्ट ऐसे पकड़ना, ऐसे पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट ये मैं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये सारा जो तड़का है वो दाल में अच्छे से मिल गया है। इसकी कलर देखिए, इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। बस इसे अब हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये धीमी धीमी आंच में अपना और भी रंग लेकर आएगा। लवली, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। ये बिल्कुल आपको याद, अगर आप लंगर खाए हुए आप, तो आपको यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट, बिकॉज इट रियली इज लुकिंग लाइक द लंगर वाली दाल। थोड़ी सी मैं इसे और पतली करूंगी और पकने दूंगी। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसमें पानी डालना, और ये पकते पकते और बाद में थिक हो जाएगा। पर आई एम गोना स्टार्ट विद लिटिल मोर वाटर एंड अलाउ इट टू कुक। चलिए, अब इधर आजा खीर पे। यहाँ मैं अब चीनी डाल दूंगी। हाँ, चावल देखो अब अच्छे से काफी हद तक बॉईल हो चुके हैं। ओह, हम लोग अभी तक सेल्फी कैमरा में ही है ना। अच्छा ठीक है, लेट्स चेंज इट। या ऐसे पकड़। तो ये चावल आपको दिख रहे हैं अब अच्छे से। अब इस चावल में मैं चीनी डाल दूंगी। तो थोड़ा सा वेट करना होता है उबलने का और चावल को पकने का। उसके बाद इसमें आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये अभी इसकी जो थिकनेस है वो और भी बढ़ेगी। चीनी डालने के बाद तो ऑफ कोर्स मॉइस्चर ऐड हो जाता है, तो वो कम हो जाती है, आई मीन थोड़ा पतला हो जाता है। उसके बाद लेकिन वो और थिक होता है।
तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ज़्यादा चीनी ना डाल दें, नहीं तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी। ओके, कम ऑन। चलिए, मुझे पता है अब क्या हो रहा है उसमें, वो क्योंकि वो बाहर की वाईफाई में कनेक्टेड है, तो इसलिए वो वाईफाई जा रहा है, तो उसको भी ज्योति किचन में कर लें, है ना। चलो, तो वो संजना को बोल दो कर देगी। यहाँ दाल छोटे आंच में मैंने रख दिया है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिक्स्ड सब्जी। ओके, दाल सबको पसंद आई। ये माँ छोलियां दी दाल है, लंगर वाली दाल है, तो आई होप सबको पसंद आई हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगती है। तो अब आप भी घर में बना सकते हैं, अगर आप पंजाबी ना हो तभी भी आप बना सकते हैं। सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। बहुत हेल्दी दाल भी होती है एंड बहुत स्वाद भी होती है। ठीक है, अब सब्जियों की बारी है। यहाँ मैंने एक और दूसरा कढ़ाई लगा दिया है, उसमें मैं घी डालूंगी। मुझे अच्छा लगता है घी में सब्जी बनाना, पर आप रेगुलर तेल में भी बना सकते हैं। हमारे पंजाबियों में क्यों बोलते हैं घी को। हल्का सा मैं तेल डाल देती हूँ ताकि घी जले ना। ओके, तो अब मिक्स सब्जी बन रही है, तो इसे मैं फटाफट बनाने के चक्कर में कुकर में बना रही हूँ। एंड द अदर रीजन इज कि जो लंगर वाली सब्जी होती है वो थोड़ी सी मिशमैश होती है, मतलब वो बड़े अलग अलग उसके हर एक वेजिटेबल नहीं दिखते। वो थोड़ा सा ऐसा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। जो लोग जिन्होंने लंगर खाई होगी वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन जो कभी लंगर नहीं खाए हैं, आई थिंक पहले तो आप जाइए, कोई भी गुरुद्वारे में जाइए। द बेस्ट पार्ट अबाउट द गुरुद्वारा है इसकी वो कोई भेदभाव, रिचनेस, पुअर कुछ नहीं देखता। कोई भी, किसी भी जात का इंसान, किसी भी कास्ट का इंसान, किसी भी स्टेटस का इंसान जा सकता है, लंगर खा सकता है, गुरुद्वारे में मत्था टेक सकता है। एंड लंगर का पूरा मकसद ही ये होता था कि एक भेदभाव को दूर करने का ये एक तरीका होता था, क्योंकि एक टाइम पे भेदभाव बहुत शुरू हो गया था पुराने जमानों में। तो ये सिख लोगों ने स्टार्ट किया था ये कल्चर कि हम लंगर सबको खिलाने के गोल से सब लोगों को बुलाएं, सब जाति के लोगों को, कास्ट के लोगों को, हर कल्चर के लोगों को बुलाएं एंड सबको एक साथ बैठा के एक जैसा खाना खिलाएं। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट गुरुद्वारा एंड अबाउट द लंगर। सो आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई एंड इम्बाइब दैट इन आवर डे टू डे, इवन टुडे, बिकॉज आज भी हम कई बार रीति रिवाज और रिलीजन को लेके हम लड़ पड़ते हैं लोगों के साथ। एंड यू रियली नीड टू नो कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक ही ऊपर वाला है। उसे आप अल्लाह कह सकते हैं, उसे आप भगवान कह सकते हैं, उसे आप जीसस कह सकते हैं, आप जो कहना चाहें उन्हें कहिए, पर है वो एक ही डिवाइन पार्ट। और हम सबको अपने अपने तरीके से अपनी गोद में रखता है, अपनी शरण में रखता है। एंड वट एवर यू डू इट विद दैट ऑनेस्टी एंड विद दैट डिवाइन फीलिंग, एंड सब कुछ आपका अच्छा होगा। वेदर आप खाना बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, IT डिपार्टमेंट कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, अगर आप भगवान को ध्यान पे रख के कुछ भी करें, ऐसा सोचें कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस के लिए कर रहा हूँ या मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, ये ना सोचें। ये सीख मुझे मेरे फादर इन लॉ ने दी है कि वट एवर यू डू, थिंक दैट यू आर डूइंग इट फॉर गॉड, एंड किसी कीमत पे आप फेल नहीं करोगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें ये लंबे कटे प्याज डाल रही हूँ। अगेन इसे आपने बहुत बारीकी से नहीं काटना है या बड़े पतले पतले स्लाइसेस नहीं करने, जस्ट लॉन्ग स्लाइसेस ऑफ एनी टाइप करके आपको ये डाल देना है। हाँ नहीं, ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। इसको चलते हिलाते रहते हैं और इसको भी। तो आज जो सारी प्रेप है मैं आपको बता दूं, वो भी मैंने ही की है, क्योंकि आज मैं लंगर बना रही थी, तो मेरा वो एक
एक अजीब सी फीलिंग थी। तो मुझे मेरी तो जो स्टाफ है कई बार मुझे हेल्प कर देती है सारा, जो भी कटिंग वटिंग करना है मैं पहले से बोल के रख देती हूँ, अच्छा ये काट देना, ये कर देना। एंड पर आज मैंने सब कुछ A to Z खुद किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज लंगर बना रही हूँ तो A to Z मुझे करना चाहिए। क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है पता नहीं, बट मुझे फर्क पड़ता है, सो आई एंजॉय। हाय दिव्या, हाय आलिया, हाय द्विशा, हाय राहुल अग्रवाल। My husband's name is also Rahul, so you clearly know that that's my favorite name. Hi Swati, Falguni, nice to see all of you here. Foodie, Kailash, love from Kashmir. Hi, nice to see you. Isband, I love Kashmir. I mean, I haven't been there, but I love the idea of going to Kashmir, and I can't wait to come to Kashmir and meet all of you. Hi Pooja, hi Sumit, hi Shikha. So nice to see all of you. Hi Ranjana. Hi Kaveri again. Sandhya, Manisha, Sandhya, Arjun. Sorry, I would love to take everybody's names, but it's not always possible. अगर कोई confusion है किसी भी recipe में, आप always मुझे पूछ सकते हैं. Hi Amit Yadav. Nice to see all of you here. Hi Panveshri. Hi Ralhan. Hi Shiv. Happy Gurpurab. Big fan. Thank you so much and wish you a happy Gurpurab too. Nice to see all of you here. Sumit, so good to see you. Akash. I love the fact that I have a lot of men watching me also. Men who like to cook, men who are fathers, who take some tips for their children from me. It's nice to have all of you here. I have a lot of grandparents also that watch me and write to me, and it makes me feel so good ki I think at some level I can relate to so many of you. And now young girls have also started following me because they want me to make some survival recipes for them. So I think जो मेरा next season होगा recipes का YouTube पे, वो survival recipe, वैसे तो मैंने survival recipes बनाए हैं काफ़ी सारे lockdown में भी, but I'm going to start making a lot more very soon. तो क्या सीन है जी यहाँ प्याज का? ओके, यहाँ ये प्याज को भी ज्यादा हमें पकाना नहीं है या ज्यादा भूंजना नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी मसाला नहीं प्रिपेयर करना है। पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूं, फिर मैं टमाटर डाल दूं, फिर मैं टमाटर डाल दूंगी। इसमें मैं बस थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसमें मैंने अदरक लहसुन काट के नहीं डाला है बिकॉज एज यू हैव सीन दाल में काफी कट के पड़ा है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप डाल रहे हैं तो कई बार ऑफकोर्स हम तेल में भी डाल देते हैं, बट अ गुड थिंग टू डू इज एड इट आफ्टर द अनियन, ताकि वो चिपके ना। एंड वो जो अनियन अपना मॉइस्चर रिलीज करता है उसकी हेल्प से ये पक भी जाते हैं एंड जल्दी चिपकते नहीं है। तो अगर आप तेल पे डायरेक्ट डालें तो बहुत जल्दी पक जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट और छींटे मारने लगता है और चिपक भी जाता है नीचे। सो हाँ कर दो। मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, नहीं तो पिछले बार की तरफ फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मसाला पक जाता है फिर मैं इसमें ये सब्जियां डालूंगी। एंड इसे फास्ट कुक करने का तरीका ये है कि मैं इसे एक सीटी कुकर में दे दूंगी, तो आलू गोभी सब जल्दी जल्दी पक जाएंगे। वरना अगर आप इसे गैस पे ही छोड़ देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको पूरा लंगर परोस के दिखाऊंगी कि कैसा बनता है, ठीक है। राकेश रियल से सभी को सलाम। सुख संध्या आपको भी सलाम। आई होप आप अच्छे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और खुश हैं। Vidya says, ma'am, love watching your Mamika magic for my daughter. I loved it. Oh, by the way, I wanted to tell you all something. Next Friday is what? Tell me, what is next Friday? किसी को तो पता होगा, किसी को तो पता होना चाहिए। हाँ, ये डिस्कशन तो हमने की नहीं है। सोचिए सोचिए नेक्स्ट फ्राइडे क्या है, तो भी हिला दे। लवली। तो मैं आपको एक बार फटाफट दिखा दूं जब तक आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे क्या है। यहाँ पे ये उप्स हिल जाता है, ये यहाँ पे प्याज जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला है वो पक रहा है। अब मैं उसमें टमाटर डाल रही हूँ, ठीक है। तो
तो जैसे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा अगर आप पानी डालते रहेंगे तो अगर मसाला थोड़ा चिपकने भी लगता है नीचे तो वो अच्छे से फटाफट बाहर निकल जाता है। तो कीप लिटिल वाटर ऑलवेज ऑन द साइड। जब भी आप भुनने का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी छिटकते रहिए। मेरे फेवरेट वाले भजन है वो लगाती हूँ। आपको सुनाई दे रहा है ना? अच्छा लगता है ना पीछे बैकग्राउंड में चलता रहे। तो जब मैं कुकिंग करती हूँ तो हमेशा म्यूजिक सुनती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर होल ऑरा। नॉट ऑलवेज भजन ऑफ कोर्स, पार्टी के भी गाने मैं सुनती हूँ अगर पार्टी के मूड में हूँ तो। पर आज गुरु नानक जयंती है तो आज ऑफ कोर्स माहौल अलग ही है। तो आज जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अलग है। मुझे लगता नहीं ये, डोंट यू थिंक छोटा पड़ जाएगा हमारी सब्जियों के लिए? ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब पास ले आते हैं कैमरा और आपको मैं मसाले डालती हूँ। आपको मैं मसाले डालती हूँ, वाह वाह वाह, आपको मैं मसाले डालती हूँ। आज लंगर में आपको ही तैयार करके आपको ही सर्व कर रही हूँ। नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे मसाले डाल रही हूँ और फिर कैसे सब्जी डालती हूँ उसके बाद। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द कैमरा टू फेस द फूड। ध्यान से इसको पकड़ना, ये ना ये साइड से निकल जाता है मेरे को। ओके, सो सम सॉल्ट, हल्दी, थोड़ा गैस कम कर देती हूँ, लाल मिर्च। और मसाले बिल्कुल सेम ही रहते हैं। यूजुअली लंगर में क्या होता है कि ज़्यादा सोचते नहीं है हर चीज़ की रेसिपी अलग रखने के लिए, तो कई बार वो मसाला भी एक साथ ही बना देते हैं और सेम मसाला दाल में भी डाल देते हैं और सेम सब्जियों में भी डाल देते हैं। बट बिलीव इट और नॉट, टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आपको लगेगा कि ही नहीं कि आपने सेम मसाले डाल दिए और उसी तरह से बन गया। और मतलब आपको ये बात मुझे बाबा आज भाई जी ने बताई इस बात को, विच आई वॉज ऑल्सो क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज टू हियर। इसे बीबी जी हम तो बस एक ही मसाला तैयार करते हैं, दाल में भी तड़का पड़ जाता है और उसके बाद बस सब्जियों में भी पड़ जाता है। तो आई वॉज क्वाइट अमेज्ड। पर मैंने तो बहुत लंगर खाए हैं, पूरी जिंदगी लंगर खाए हैं, और आज तक मैं कभी ये सोच नहीं सकती थी कि दोनों का मसाला मतलब ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही प्रिपेयर करते हैं। लवली। तो अब ये मसाला हो गया, तेल साइड से निकल भी गया, इसे ज्यादा भी पकाने की जरूरत नहीं है। अब जो ये सब्जियां हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। लंगर का खाना है तो बिल्कुल लंगर स्टाइल में ही बनेगा। और मुट्ठी भर में मटर भी डाल रही हूँ इसमें। ये मटर वो फ्रेश मटर नहीं है, फ्रोज़न है, बट कोई बात नहीं क्योंकि मैं इसे कुकर में डालूंगी तो शायद ज़्यादा पक जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। बस इन्हें एक बार एक टॉस दे देंगे इस तरह से ताकि सारे मसाले लग जाएं। हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे। वैसे तो ये सब्जियां खुद भी अपना मॉइस्चर छोड़ेंगे, तो जस्ट हल्का सा नाम के लिए, और फिर हम कुकर लगा देंगे। कुकर बंद कर देंगे, कुकर तो लगा हुआ है। बस नहीं तो फिर बहुत ही
ग्रेवी वाला डिश नहीं बनना चाहिए। कुकर का ढक्कन है। इसको करना पड़ता है ना, रुको इसको एडजस्ट कर। ये तुम लगाओ, मैं लोगों से बात करती हूँ। उसको बाहर खोल के ना फिर उसको लगाना होता है। चलिए तो मैं आपसे बात करती हूँ जब तक ये मैडम कुकर बंद करती हैं। तो आपने देखा कि ये सब्जी कितनी आसान है बनानी। ये जो मिक्स सब्जी है इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट रेगुलर सेम जो आपके घर के मसाले हैं। फास्ट रखना है। हाँ इसका, हाँ बस एक सीटी में ये हो जाएगा। बंद हो गया, लवली। और ये इसका क्या स्टेटस है, मैं जरा चख लूं। लवली। नमक थोड़ा सा बस पड़ेगा। बाकी दाल बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने कहा ना आज बाबा जी की मेहर है, जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। और संजना जी आप मेरा म्यूजिक संभालिए आके प्लीज, आज मुझे चाहिए। ये बड़े बड़े पीसेस क्या हैं? ये क्या है? ये क्या है? मलाई? हाँ मलाई ब्राउन हो गई है। मैं जरा मिठास चेक कर लेती हूँ और चावल पके कि नहीं वो भी देख लेती हूँ। फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं। अच्छा है, थिक होना है अब। हाँ फास्ट कर दिया मैंने। अब इस पर लेकिन ध्यान रखना है, नहीं तो फट करके ये लग जाएगा क्योंकि चीनी भी है। अब इसमें मैं ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। वैसे लंगर वाली जो खीर होती है वो बिल्कुल पतली पतली होती है और बिल्कुल उसमें कोई नट्स वट्स नहीं होते हैं, पर मेरे फादर इन लॉ को नट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ताकि वो मुझे ऐसा नहीं बोले अरे क्यों नहीं खिलाया। लंगर में जाके खाओ तो कोई कुछ माइंड नहीं करता है, लेकिन जब घर में आप बना रहे हो तो थोड़ा सा इनोवेशन करनी जरूरी हो जाती है। तो मैं ये नट्स को थोड़ा सा चॉप कर लूंगी। थोड़े से किशमिश भी हैं, जस्ट रफली चॉप अगेन। आप चाहें तो इन्हें टोस्ट भी कर सकते हैं। आपको दिख रहा है? नहीं। ध्यान रखना प्लीज खीर पे। संजना उसको ज्योति किचन में ही कनेक्ट कर दे, वाईफाई का ही प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो बाहर के वाईफाई में कनेक्टेड है। और ये थोड़े से किशमिश हैं, ये भी मैं डाल दूंगी। तो खीर में 1 लीटर दूध गया, थोड़े से 50 ग्राम्स 1/4 कप राइस soaked for at least an hour and just crushed a little with your fingers, and about take 2 tablespoons of sugar, and अब थोड़ा सा मैंने नट्स डाल दिया है और किशमिश डाल दिए हैं। इसे हल्का सा और थिक होने देंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा जस्ट 1 सेकेंड, जैसा मैंने कहा गुरुद्वारे की जो खीर होती है वो पतली पतली होती है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है और बहुत ज्यादा रिच भी नहीं होती। उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, सैफरन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट प्यार होता है और मिठास होती है। वो कहते हैं ना मुंह मीठा तो करना जरूरी होता है, तो गोइंग बाय दैट लॉजिक ओनली मुंह मीठा वो जरूर कराते हैं। प्रसाद तो ऑफकोर्स होता ही है, लेकिन साथ में खीर भी होता है। इनफैक्ट संडे को हमारे यहाँ जो पास में गुरुद्वारे है, आज वहाँ प्रोग्राम नहीं था, दादर वाले गुरुद्वारे में प्रोग्राम था, तो संडे को यहाँ लंगर होने वाला है और मैं जाने वाली हूँ। तो मैंने उनसे उनकी पूरी मेन्यू भी पूछ ली। तो मटर पनीर बन रहा है, दाल बन रही है। ओह सैलेड तो मैंने दिखाया ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सलाद जी, सलाद ओके। ये है खीरा, मूली, प्याज और टमाटर, इनको अगेन रफली चॉप किया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ओके, थोड़ी सी लाल मिर्च, मुझे थोड़ी सी नींबू दे दे प्लीज। यस लाल मिर्च पड़ती है, पर ये कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है। और नींबू और थोड़ा सा धनिया, जो धनिया तो भाई पड़ेगा अभी बहुत सारी चीजों में, तो ये धनिया हम फ्रेशली हमेशा एज ऑलवेज चॉप करते हैं।
मैं काट लेती हूँ, नहीं काट लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। स्क्वीज़र दे दे, नहीं तो उसका बीज निकल जाएगा। मम्मी लोग तो बस ऐसे ही स्क्वीज कर लेते थे और बीज उनके हाथों में आ जाता था, पर हम भाई मॉडर्न लोग हैं, तो जब मॉडर्न गैजेट्स मिले हैं तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, है कि नहीं? हाथ भी गंदा नहीं होता। तो इस तरह से इसमें नींबू डाल दिया और इसकी शक्ल जो है वो ही देखिए आप कितनी प्यारी हो गई है, जस्ट नमक, लाल मिर्च और नींबू के साथ। ओके, यहाँ पे अब ये धनिया है, इसे मैं फाइनली चॉप कर लूंगी। काफी सारा कर रही हूँ बिकॉज मुझे दाल में भी डालना है, सब्जी में भी डालना है। ये सीटी नहीं आई ना, ठीक से बंद किया कुकर को? तो ये थोड़ा सा धनिया गया हमारे सलाद में। ऑफ कोर्स इसमें आप थोड़ी सी मिर्ची भी डाल सकते हैं। एक मुझे हरी मिर्च भी देना प्लीज। तो आपको तो पता है ये जो पंजाबी है दे हैव अ नाइस, ये उनको मीठा भी पसंद है लेकिन उन्हें तीखा भी बहुत पसंद है, चटपटा खाना पसंद है। तो हर चीज में मिर्ची तो भाई कमाल की पड़ती है, तो चाहिए तो हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देते हैं। पर ऑफ कोर्स ये जो मिर्च है वो बहुत तीखी नहीं है, ये वो लाइट ग्रीन वाली जो मिर्च होती है वो ज्यादा तीखी नहीं होती। एक सेकंड, हाँ यहाँ रख दे, हाथ में लग गया, इसको धो लेती हूँ। तो कई बार अगर मिर्ची डार्क ग्रीन वाली हो, जो स्पाइसी वाली हो, तो क्या करना चाहिए, उसे इस तरह से, यू कैन सी राइट, हाँ यू कैन सी, तो उसे इस तरह से बीज से स्लिट कर लीजिए और जो इसका बीज है वो निकाल लीजिए। तो जो रियल तीखापन होता है ना वो इसके बीज में होता है, वो आप इस तरह से पकड़ के अगर निकाल लेंगे तो यू विल नेवर रियली फाइंड द हीट हिट यू द वे इट डज अदरवाइज। ये इसको खाली कर दिया और बस जस्ट चॉप द आउटसाइड पार्ट। तो अब इसे हम इस तरह से फाइन चॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको मोटा मोटा चॉप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मैं इस सलाद में डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये अब बढ़िया सलाद बन गया जी, सलाद। ओके, अब ये क्या है, टमाटर, प्याज, खीरा और मूली। इसमें मैंने नमक, नींबू और लाल मिर्च डाला। ये तैयार हो गया। अब ये एरिया को जरा मैं साफ कर लूँ। ओके, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। हाँ क्यों, बंद कर दें क्या? नहीं आ जाएगा, बड़े वाले में डाल दे। ओ ये तो बहुत बड़ा है, इसको उधर कर देते हैं। और यहाँ पे बन रही है खीर जो एकदम तैयार हो गई है, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खीर बनी है। खीर हाँ उठा के यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो खीर में दूध, चावल, लाओ, दूध, चावल और चीनी, थोड़े से नट्स एंड इलायची, ठीक है। बस यहाँ पे छोटे आंच में रख देते हैं और इसे हाई आंच में रख के फटाफट सीटी मरवा देते हैं। ओके, ये दाल भी इसको स्लो आंच में ही रखते हैं हम। दाल का भी शक्ल दिखाते हैं। ओह, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो ओहो ये टेढ़ा हो जाता है, लोग देख ही नहीं पा रहे हैं मुझे, सॉरी। हाँ, तो ये दाल यहाँ पे है जो पक रही है एंड तब तो खैर दाल बहुत देर से गई है। अब बस मसालों के साथ वो रिझ रही है और भी गाढ़ी हो रही है और बहुत टेस्टी भी हो रही है, ठीक है। तो हाँ, बाबा जी दी मेहर है, बहुत ही स्वाद दाल बनी है। तो ये दाल का एक और लॉजिक है, जो कंसिस्टेंसी है वो फाइनली आपको थोड़ी थिक रखनी चाहिए। आपको मैंने प्रसादे दिखाए ना, पराठे नहीं बनते हैं, प्रसादे बनते हैं। रोटी इस तरह से भारी रोटी बनती है।
और जब आप इसे तोड़ के खाओगे ना तो दाल और सब्जी के ऐसे ऐसे बननी चाहिए कि आराम से खा ले। कई बार तो पहले हमें चम्मच वगैरह भी नहीं मिलते थे, तो इसलिए दाल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो नाइस एंड थिक होती है, ताकि चम्मच की ज़रूरत ही ना पड़े, आप रोटी की मदद से ही उसे उठा के खा सकते हो। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखते हैं। चलिए, यहाँ पे खीर भी हो गया है। अब मैं खीर को भी बंद कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया खीर बन गई है। मैंने खीर बंद कर दी है। और अब जैसे ही सब्जी तैयार हो जाएगी, लंगर तैयार हो जाएगा। तो आज क्या क्या बना? आज लंगर वाली दाल बनी, हमारी यमी मिक्स सब्जी बनी, जो यमी है कि नहीं वो तो पता चलेगा जब बन जाएगा, एंड यमी खीर बनी है। मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ सर्व करूंगी। ये जो प्लेट, वैसे तो लंगर पत्ते के प्लेट में सर्व होता है, लेकिन मैं एक थाल में ही सर्व कर रही हूँ, क्योंकि पत्ते की प्लेट में ढूंढने की मैंने कोशिश की पर मिला नहीं। सब कुछ प्लेट में ही डाल देते हैं। और जो रोटी है वो नाइस एंड थिक होती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने तो स्पून रखा है, स्पून नहीं मिलता है पहले। अब तो जैसे अगर मैं दुबई या सिंगापुर जाती हूँ अपने भाई को मिलने, तो वहाँ तो प्रॉपर प्लेट्स, कांटा, छुरी, कटोरी, ग्लास सब होता है। पर जब लंगर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तो ये सब कुछ नहीं था। तो सब चीज़ की कंसिस्टेंसी ऐसी होती थी कि आप रोटी ही आपकी स्पून बन जाती थी, और उसी की हेल्प से आप सब कुछ उठा के खा सकते थे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ प्रसादा लगा देती हूँ। ओके, बगल में सलाद आएगा। खीर को मैं डालूंगी कटोरी में ही। ये देखिए, एक प्लेट देना क्योंकि चांदी है ना तो गर्म हो जाएगा। गर्म है खीर। ये मैं आपको एक बार उसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। एक चम्मच की दे दे वहाँ पे। हाँ, ये 7 चम्मच है। ठीक है, ये खीर की कंसिस्टेंसी देखिए, गर्मा गर्म खीर। आई विश मैं अपने हाथों से आपको खिला सकती, लेकिन आई विल प्रिटेंड लाइक मैं आपको खिला रही हूँ। ये लीजिए जी, मुँह मीठा कीजिए। और इसी तरह से हम लंगर जब बनता है तो बोलते हैं, लंगर जी लंगर चख लो, लंगर चख लो, खीर चख लो, दाल जी दाल लोगे, तुसी प्रसादा लोगे। इस तरह से आके वो सर्व करते हैं बड़ी बड़ी बाल्टियों में, एंड बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। मैंने भी कई बार सेवा की है गुरुद्वारे में। अमृतसर भी मैं कई बार गई हूँ। जब मैंने पंजाब का शो किया उस समय भी, उसके पहले भी, तो जब भी जाती थी हमेशा सेवा करती थी। कभी खाने बनाने में, अभी पहले तो एज अ चाइल्ड कभी अलाउड नहीं था, पर अब जब गई हूँ तो खाने बनाने में, रोटियाँ हेल्प करने में, और फिर सर्व करने में वो काफ़ी आसानी से अलाउ कर देते हैं। बट खाने बनाने के लिए कई बार आपको हेल्प करने नहीं देते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट क्लेanलीनेस। सो दे काइंड ऑफ इवेल्युएट द पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प इन द कुकिंग। तो वो पहले से वो डिसाइड होता है। तो यहाँ ये दाल भी तैयार हो गई है, नाइस एंड थिक दाल। तो दाल भी मैं सर्व कर देती हूँ, तब तक हमारी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। ये बड़ा ही मॉडर्न वे है सर्व करने का। लाइक आई सेड, बिल्कुल ऐसे सर्व नहीं होता। एक चम्मच दे दे, फिर मैं इसकी भी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे धनिया डाल देती हूँ आपको दिखाने के लिए, और बाकी का धनिया ऑफकोर्स मेन दाल में पड़ेगा। और ये दाल इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, नाइस एंड थिक एंड ब्यूटीफुल, राइट। आपको प्याज भी मोटे मोटे दिख रहे हैं, अदरक भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इट्स ऑल वेरी व्हाट्स द वर्ड आई कैन यूज, रस्टिक, you know, there is no fineness to this, but yet it is the most delicious dal, trust me on that. Okay, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये माता, मुझे इस कुकर पे अब भरोसा नहीं है। हाँ, बंद कर दूँ? ठीक है। और इसकी सीटी भी उतार देती हूँ, है ना, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। आई डोंट थिंक इतना टाइम लगना चाहिए। यूजुअली तो सीटी बहुत फटाफट लग जाती है। और ये बेल था हमारा, यहाँ पे रख के रख दिया। हाँ, वहाँ पे। अच्छा ठीक है, वहाँ कर ले, वो सीटी वहाँ पे निकाली है। तब तक मैं उर्मी, ओहो माय फेवरेट, आई नो माय फेवरेट टू, होलसम, यस रश्मि, इट इज वेरी होलसम एंड इट इज वेरी वेरी यमी। सॉरी आई कांट ऐड यू टू माय थिंग। किसी ने बोला कि किसी ने गेस किया कि अगले फ्राइडे क्या है?
मैंने पूछा तो था. Hi Zoya, how are you doing? And I hope you all are watching the Baker's Studio, guys, every Sunday at 10 a.m. हमेशा मुझे लगता है मैं शुरू में बोलूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ. Sunday 10 a.m. Please watch the Baker's Studio. It is a beautiful competition done by beautiful, competent, amazing home bakers. And आपकी ये कोशिश होनी चाहिए if you're a baker कि नेक्स्ट सीजन में आप जरूर पार्टिसिपेट करें एंड उसका हिस्सा बने, बिकॉज इट्स अ फैबुलसली डन शो, वेरी ब्यूटिफुली डन बाय ZTV एंड अल्पेनलीबे. तो जरूर 10 बजे इस संडे, अगर आपने पहला एपिसोड मिस किया तो इस संडे डेफिनेटली मत मिस कीजिएगा. You will see me. And what is on Friday, guys? Next Friday is my birthday. Okay, so I want to see all of you. We will still do a live, but यार बर्थडे के दिन मैं तो कुकिंग नहीं करूंगी. आप लोग मेरे लिए कुछ कुकिंग कीजिए, ठीक है? अगर आप कुछ कुकिंग करोगे तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी लाइव में, आपसे बातें करूंगी. आई विल एडवाइज यू एंड मैं लाइक अ प्रिंसेस आई एम गोना सिट एंड चैट विद यू, ठीक है? तो नेक्स्ट फ्राइडे का यही प्रोग्राम है. मेरे घर का खाना होगा तो जरूर, पर मैं नहीं खाना बनाऊंगी, आप खाना बनाएंगे मेरे लिए. इज दैट अ डील? तो जो भी कुछ भी छोटी मोटी चीज भी बनाना चाहता है बना सकता है, कुछ नहीं भी बनाना चाहता है लेकिन घर में कुछ रेडी है वो दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है वो भी दिखा सकते हैं. लेट्स सी कि इतने मैंने मेरे घर का खाना, इतनी रेसिपीज की हैं, आप क्या कर सकते हैं? आपने उसी में से कुछ बना के कुछ ट्राई किया और मुझे दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज हैपनिंग दैट मेरे घर का खाना वाले दिन ही 26 नवंबर विच इज माई बर्थडे इज फॉलिंग. सो मेरी टीम ने डिसाइड किया, मैंने सोचा था नहीं करूंगी या करूंगी तो कुछ कुक करूंगी, क्योंकि एक्चुअली अगले फ्राइडे के लिए प्रोग्राम था सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी. तो मेरी टीम ने बोला बिल्कुल नहीं, आपको हम कुछ खाना नहीं बनाने देंगे उस दिन, आप रेस्ट कीजिए, आप चिल कीजिए. ऑल्दो वो रियलाइज नहीं करते कि खाना बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आई एक्चुअली जस्ट एंजॉय इट. It is like prayer for me. It is like worship for me. It is very very relaxing for me. And आपसे बातें करते करते तो मैं और भी रिलैक्स हो जाती हूँ. तो but still that's the call of the team. And बर्थडे के दिन वैसे तो किसी की नहीं सुननी चाहिए पर टीम की सुन लो तो अच्छा है, राइट? तो आप सबसे मैं अगले फ्राइडे जरूर मिलूंगी. ये इसका क्या स्टेटस है? ये खुला था और बना था. लुकिंग लवली लवली लवली, बहुत ही अच्छा लग रहा है. सब्जी मैं दिखाऊं, एक मिनट हाथ लेकर आओ. परफेक्ट परफेक्ट, ले आ जाओ उसको. हाँ परफेक्ट. आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बना है एंड क्या इसकी शक्ल है. सब कुछ गल गया है, गोभी भी गल गया है, आलू भी गल गया है और बहुत ही खूबसूरती से ये बन गया है, ठीक है? मैं एक बार सब कुछ टेस्ट कर लेती हूँ जस्ट टू इंश्योर कि वाकई सब कुछ अच्छे से पका है कि नहीं. हाँ देखिए आलू कितने अच्छे से पक गया, यू कैन सी इट, राइट? अभी मैंने आलू को तोड़ा और वो टूट गया, गोभी को भी तोड़ा वो भी टूट गया बड़े आसानी से. तो जस्ट मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज नाइसली कुक्ड. ओके, वैसे तो पहले भोग लगाते हैं और टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे तो करना ही पड़ेगा. सॉरी. हाँ गरम. इट्स परफेक्ट. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. नमक वमक की कोई जरूरत नहीं और बहुत ही स्वाद बना है. आई एक्चुअली बिलीव नाउ इन द फैक्ट कि जब आप प्यार से तो मैं हर बारी बनाती हूँ, जब भगवान का नाम लेके कुछ बनाते हैं तो आई थिंक खाने में कुछ अलग ही जादू आ जाता है. अब मैं हाथ दूंगी फॉर द लास्ट टाइम एंड आई एम गोइंग टू सर्व माय बाबा जी. पहले भोग लगेगा भगवान को एंड ये दाल में पड़ेगी धनिया और ये पड़ेगा सब्जी में. आज लंगर के घर के खाने में के लाइव में हमने टाइम ज्यादा ले लिया है. वेल द पॉइंट इज कि आपने अगर ये विटनेस किया है देन वी आर ब्लेस्ड. अगर आज का लाइव नहीं भी शेयर हुआ आई विल हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई थिंक वी हैव विटनेस्ड अ ब्यूटिफुल thing right now. And I'm more than happy and more than thrilled and more than excited and feeling more than blessed. Okay? और यहाँ हमारा सलाद.
अब मैं ये जो पूरा थाल है, प्रसादा, दाल, सब्जी, खीर और सलाद, अब ये पूरा मैं जो प्लेट है पहले बाबा जी को भोग लगाऊंगी। प्रीति जरा पास आ जा, कैमरा को लेकर आई। पैक करना। यहाँ ये मैं बाबा जी को भोग लगा रही हूँ और फिर ये सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी। दाल चम्मच हटा देते हैं। सब्जी, दाल, खीर, सैलेड और रोटी, सूखी रोटी, प्रसाद। और ये मेरे बाबा जी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई और ये लंगर का खाना जो मैंने पूरी श्रद्धा और प्रेम और जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बनाने की कोशिश की। आई होप जो भी भूल चूक हुई बाबा जी मुझे माफ़ कर देंगे एंड आप भी मुझे माफ़ कर देंगे। I just read a message. How can you be so sweet and sure kheer is just like you? Well, today I'm definitely feeling sweet and I'm feeling blessed and I have tears in my eyes because I'm just feeling blessed that I could do this and share this moment with all of you. It's been truly special. Happy Gurpurab to all of you. मैं ये रेसिपीज आप सबके साथ शेयर करूँगी। खीर की रेसिपी शायद ना शेयर कर पाऊँ, उसका अलग से क्रिएटिव मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले फ्राइडे। Let's celebrate my birthday together. Love you guys. Bye.